हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रायनू रिएक्शन। तो गाइस मेरा नाम अनुपम है। मैं अनुपमा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सेफ भी होंगे। तो गाइस आज का हमारा वीडियो है खान सर पटना वाले। जो कम्युनिटी का एक जबरदस्त वीडियो है जिसका टाइटल है बहुत जल्द चीन होगा बर्बाद। तो गाइस इसी पर हम लोग आज अपना रिएक्शन देने वाले हैं और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो खान सर ने ना वो पोल खोल दिया है कि चीन क्यों बर्बाद होगा। तो गाइस अगर चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं कि चीन का पोल कैसे खोलते हैं खान सर, फिर आप लोग को रिएक्शन देते हैं। नाउ बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता। जिस तरह से सोवियत संघ टूटा था उसी तरह से ये भी टूटेगा। गलती इसने ये किया है कि पैसा कमाने का जो इसने रास्ता बनाया है वो गलत बना लिया। चाइना बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकता है, समझना कि नहीं, बहुत ज्यादा नहीं सरवाइव कर सकता क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश में जनता के हर जरूरत का ख्याल सरकार रखती है और ये तभी पॉसिबल है जब सरकार के पास पैसा। जिस दिन सरकार का पैसा गिरेगा जनता का ख्याल छूटेगा, फिर जनता बगावत पे उतरेगी। और जिस तरह से सोवियत संघ टूटा था उसी तरह से ये भी टूटेगा। अभी नहीं टूटेगा क्योंकि अभी इसके पास बहुत पैसा है। गलती इसने ये किया है कि पैसा कमाने का जो इसने रास्ता बनाया है वो गलत बना लिया है। चाइना को पैसा आता है मैन्युफैक्चरिंग से, किसी चीज को बना के, समझ में गया। तो मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में भी सस्ता बन रहा है, फिलीपीन में भी सस्ता बन रहा है, ताइवान में भी सस्ता बन रहा है, थाईलैंड में भी बन रहा है। कोई ना कोई देश आने वाले समय में रिप्लेस कर देगा, सस्ता महंगा रिप्लेस हो जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था नहीं गिरेगी। हमारे यहाँ लोग बनाने के लिए फेमस नहीं, काम करने के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपना सॉफ्टवेयर बना दिया और उसके इंजीनियर खोजना है भारत में। यहाँ तो ऐसा बैठल से गूगल को हैक कर लेते हैं। अपना बिहार का इलाका हैक कर लिया तुम लोग। अब बताइए ना, वहाँ पे गूगल को हैक कर लिया, गूगला परेशान हो गया, जा गइलो सब। गूगल मैप गड़बड़ है, किसी को गड्ढा में कूदा देगा हैक करके। अगर गूगल मैप हैक कर लिया, किसी को रास्ता आगे जा रहा है, दाएं मोड़ के गड्ढा में कूदा दो, तो कभी अभियो घुसा देता है इधर उधर, तबेला होबेला। तो ये एरिया समझ में आ गया, बहुत प्रसिद्ध एरिया। यहाँ से हम लोग की एंट्री किधर से हो जाती है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया है। यहाँ 18 से 20 किलोमीटर ही इस एरिया की चौड़ाई है, 18 की। ये बस इतना पतला है, जरा ध्यान से देखिए। तो इधर बांग्लादेश, ये देखिए ध्यान से, ये बांग्लादेश, ये नेपाल। इसको मुर्गी का गर्दन कहते हैं, चिकन नेक। बड़ी पतला होता है मुर्गी का गर्दन, पूरा शरीर इधर, ठोड़, गर्दन। समझ में गया कि नहीं? चिकन नेक कहने का तरीका, भारत को कोई चिकन थोड़ी कह रहा है, तो चिकन नेक कहा जाता है। समझ में गया कि नहीं? इसी को हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। क्या कहेंगे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। चाइना की नजर इसी पर है कि अगर हम इसे काट देंगे तो हम आराम से भारत के इस पूरे 7 राज्यों को क्या कर सकते हैं, काट सकते। इतना आसान समझ ले, प्याज काट देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से पटना कितने दूर है? एक हफ्ता छुट्टी दिया जाएगा, लड़का लड़की सब चलेगी लड़ाई में। लड़का सब मार लाएगा, सब आप लोग को हैंड ओवर कर देगा। तुम लोग मारना उसको एक हफ्ता में अचार बना के। समझ में गया कि नहीं? आ गया एकदम, समझ में गया कि नहीं? हाँ, बढ़िया से। भारत को 1962 समझे, जवाहरलाल नेहरू। देखिए दिक्कत क्या हो गया, आप कभी गौर कीजिएगा, दूसरे को सलाह देना बड़ा इजी होता है। आप कभी लाइफ में ऐसे आदमी से लड़ाई लड़े हैं जिससे आपको पता है कि इससे लड़ना नहीं, हम इससे नहीं जीत पाए? ऐसा कभी हो जाता है। छोटा मोटा गाँव के लड़ाई में, जैसे विधायक से लड़ाई हो गया, आप उसको ज्यादा जवाबे नहीं दे पाए। समझ में गया? जैसे पुलिस दरोगा है, बिना मतलब आपको पीट दिया, आप नहीं जवाब दे पाए क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि अभी इसको मारेंगे तो हमारे ऊपर उल्टे केस हो जाएंगे। कई बार ऐसा हो जाता है। आप पुलिस वालों को भी समझिए, ट्रैफिक पुलिस उसको लगाया है, 2 घंटा से धूप में उजरल है, आपको मोटरसाइकिल रोकवाएगा, आप भागने की कोशिश करेंगे और दौड़ा के पकड़ के चाबियां निकालेगा तो आप नियम बतियाएंगे कि चाबी निकालने का अधिकार नहीं है, तो आपको भागने का अधिकार था, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का अधिकार है। तो आप नसीहत तब दीजिए ना जब आप फॉलो कर रहे हैं। आप हेलमेट प्रॉपर पहने हैं, सब कुछ प्रॉपर पहने। अगर पुलिस बैरिकेटिंग लगाई है, ऑटोमेटिक जगह गाड़ी रोक दी कि सर मेरे पास सब कुछ है, तो उस सबका दिमाग अपने झनकल रहता है। और पुलिस वालों की मुलाकात अच्छे लोगों से तो होती नहीं। सुबह से शाम तक उन सबको चांडालों से ही मुलाकात होती है। वो बेचारों का मेंटल लेवल अजीब, पूरा परेशान रहते हैं। उनकी स्थिति जाके देखिए। जिस दिवाली, छठ और होली में आप खुशियां मनाने घर में जाते हैं ना, वो दिन वो सड़क पे खड़ा होकर ड्यूटी करते हैं। सही बात। वो सब नहीं परेशान रहता है, सब नहीं मिलती उनकी छुट्टी। और त्योहार में तो भूल जाए वो लोग,
उस दिन उनको ओवर टाइम करा देगा और खटिए ड्यूटी पे आप, तो बेचारे परेशान होते हैं। आप लड़ेंगे उनसे? नहीं। यही मनोभावना उस समय नेहरू की हो गई। उनको पता था कि वो चाइना से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि आजादी हुए कितना दिन हुआ ही था, हमारे सैनिकों के पास बूट नहीं था, कैनवास कपड़ा वाला जूता पे लड़ने गए थे, ठंडा में पैर जम जाता था, बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, तो लड़ ही नहीं सकते थे। नेहरू को ये लग रहा था कि जल्दी से जल्दी झगड़े को कम किया जाए, बातचीत के मामले पे सुलझाया जाएगा। जबकि एयरफोर्स कह रही थी कि चाइना के पास उस समय एयरफोर्स नहीं थी, हमारी एयरफोर्स मजबूत थी। आज भी हमारी एयरफोर्स उनको धो देगी। रीजन क्या? उस साइड पहाड़ है, पहाड़ है तो आपको पहाड़ के ऊपर अपनी जहाज उड़ाना पड़ेगा, तब यहाँ लाना पड़ेगा। पहाड़ के ऊपर ऑक्सीजन नहीं रहता है, और आपको पता है कि किसी भी इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। वो क्या जहाज के इंजन में हाँफ जाता है, कभी कभी ठंडी में कैसे मोटरसाइकिल ऑन की जगह दुख दुख करता है, इसे वो क्या जहाजिया दुख दुख करने लगता है। कहते भाई आराम से आराम से, कहते वापस चलो यहाँ पे, हम लोग के साइड में उतना ऊंचा पहाड़ है नहीं यहाँ पे। तो नेहरू ने उस समय ऑर्डर ही नहीं किया किस चीज के लिए? एयरफोर्स। अच्छा, नेहरू को आप कितनों गरिया, लेकिन अभी बताइए क्या चाइना अभी भी जो गलवान में किया वो सही था? नहीं सही था। हिसाब सबका होगा, हिसाब सबका होगा, किसी को भूला नहीं जाएगा। हाँ, जितना देर लगेगा ब्याज उतना ज्यादा चुकाना पड़ेगा, ये वो लोग याद रखें। हम लोग छोड़ने वाले हैं जी, हाँ, हम लोग कभियो नहीं छोड़ते। हम लोग के यहाँ तो यहाँ तक याद रहता है कि बुआ के बियाह में फूफा फलाना आदमी आए थे तो कितना रुपया न्योता लिखवाए थे, आदमी उनके बियाह में उतने दे देता है। अब कई गो तो ऐसा नहीं सब रहता है ऐसा कि जौन साड़ी आप दिए रहेंगे रखले रहेगा, स्टिकर नोच के दूसरा नाम चिपका के फिर वही आपको पहुंचा देगा। हम लोगों से हमारा जमीन छीन लेंगे लोग। अरे गनीमत कहा कि बॉर्डरवा पे उस एरिया में हम बिहार वाले नहीं थे लोग, न तो चिपरी पात कई को पहाड़ कब्जिया लेते लोग। यहाँ चिपरी हम लोग पात दिए, अपना चिकन नेक काट देंगे यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? चिकन नेक काटेंगे। अरे भारत सरकार को यहाँ बांध बना के रेडी रहना चाहिए। यहाँ पे चिकन नेक काटने आएंगे, यहाँ से कोसी नदी मोड़ दो, दह जाएंगे सब। यार ये कहाँ से खोल दिया सब बाहर का पानी। अब बांध रहेगा तो हमारा कंट्रोल रहेगा, जब दह जाए सब तो रोक दो। पूरा दावा देंगे तो हम लोग को भी तो दिक्कत होगा जाने में, दह जाए सब तो रोक दो। यहाँ पर भारत को आके लोग काटेंगे चिकन नेक करके, यहाँ पे हम लोग बना के इन लोग को चिकन फ्राई कर देंगे। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक रियल में भारत के लिए एक सरदर्द। तो इसलिए भारत सरकार कलकत्ता बंदरगाह को यहाँ पे सितवे बंदरगाह से जोड़ रही है म्यांमार के। तो यहाँ से पानी वाली जहाज पे लगाएगा टैंक, तोप, 5 से 10 हजार फौजी। कहाँ चले गए? सितवे बंदरगाह। और यहाँ कालादान नदी है, यहाँ से बनाया जा रहा है यहाँ तक के लिए सड़क, हाईवे। तो मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनाया जाएगा। तो यहाँ से बंदरगाह है, फिर यहाँ से नदी, कालादान नदी में, और फिर यहाँ से हाईवे। आओ ससुरे तुम यहाँ से आओगे। और भारत अभी भी लगभग 2.5 से 3 लाख फौज इधर रखे हुए, 2.5 से 3 लाख फौज ऑलरेडी इधर है। उनके 6 महीना लड़ने के लिए हथियार, राशन, खाना पीना सब ऑलरेडी है। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे 50 से 60 फौजी मिले थे, सब गलवान घाटी में घुसे थे, और रात 2 बजे तरतरा दिया था सब बिहार और सिख रेजिमेंट वाला। हम लोग के यहाँ तो ऐसे अनहार में मार कर देता है, तरतरा दिया था। अच्छा, यहाँ अगर सप्लाई रोक भी देंगे तो एयरफोर्स क्या करके बैठेगी चुपचाप? राफेल हम लोग काय लिए लाए हैं लोग, इसका जो बम रखा गया दिवाली में छोड़ेंगे लोग। तो इधर 3 शहर हैं, हालांकि ये जरूरी है हम लोग के लिए, ये एरिया में चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षा। लेकिन नेपाल को हम लोग मना के रखे हैं लोग। तो गाइज अभी हम लोग देख रहे थे खान सर का वीडियो, जबरदस्त वाला जो कि बहुत अच्छा चाइना पहले का उस समय का थोड़ी है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय का। अब ये तो मोदी जी का युग है, इसके बाद आएंगे योगी जी, इसके बाद आएंगे अमित शाह जी का युग है, मोदी जी का युग है। अब तो पॉसिबल ही नहीं है, बर्बाद कर देगा इंडिया मार के। गलवान घाटी में तो हमारे 40-50 जवान थे, तो उनको बर्बाद कर दिया। सिख रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट का था। गाइस आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा वीडियो को देख के, बहुत नॉलेज मिला होगा। हमें तो बहुत अच्छा लगता है खान सर का। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है खान सर जब पढ़ाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।